नमस्कार दोस्तों। भारत में अभी वैक्सीन वार शुरू हो गया है। ऐसे जो टाइटल्स न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, तो ऐसी खबरें अगर छपती है तो लोगों में और जो डाउट है बढ़ता जाता है। जैसे सीरम के सीईओ उन्होंने कहा था कि अभी दुनिया में सिर्फ 3 ही वैक्सीन का एफिकेसी डाटा आया है, फाइज़र, मॉडर्ना और सीरम की जो कोविशील्ड वैक्सीन है, यूके में इसको ऑक्सफोर्ड नाम है। तो इन तीनों का ही डाटा अवेलेबल है और बाकी वैक्सीन्स का डाटा अभी तक नहीं है। तो इसकी वजह से जो दूसरी वैक्सीन है स्वदेशी भारत बायोटेक की हैदराबाद में बनी हुई कोवैक्सीन, इसको मंजूरी मिली हुई है। तो इसके जो एमडी है डॉक्टर कृष्णा इला, उन्होंने कहा कि जो हमारी वैक्सीन है ये भी सेफ़ है, ये भी अच्छा काम करेगी। तो उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारी वैक्सीन बाकी कंपनियों से सेफ़ है। ठीक है, उन्होंने कहा कि बाकी कंपनी जो ट्रायल किए, उन्होंने ट्रायल के पहले पैरासीटामोल दिया था, इसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखे, और हमने हमारे वैक्सीन के ट्रायल्स के पहले पैरासीटामोल नहीं दिया। तो दोस्तों, ये पैरासीटामोल के बारे में जान लेते हैं कि कोई भी वैक्सीन लेने के बाद हमको हल्का बुखार, बदन दर्द, इंजेक्शन देते हैं वहाँ दर्द हो सकता है, थोड़ा सा उल्टी जैसा लग सकता है, ऐसे हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। तो इसकी वजह से पैरासीटामोल दिया जाता है। बच्चों में भी आपने देखा होगा कि अगर उनको वैक्सीन दी जाती है तो डॉक्टर पैरासीटामोल का सिरप देते हैं कि आप अगर इसको कुछ बुखार आए तो इसको आप ये पैरासीटामोल दीजिए। तो ये जो हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं उनको सप्रेस करने के लिए ये दिया जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट सप्रेस करने के लिए नहीं है। और जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए थे, जैसे ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन में भी 2-3 पेशेंट में देखे गए थे, और जो फाइज़र की वैक्सीन है उसमें भी 2-3 लोगों में देखे गए थे, लेकिन वो लोग बाद में रिकवर हो गए। तो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हर एक वैक्सीन में रहते हैं। और जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। ये 1.5 वायरस से बनी है, मतलब आपके बॉडी में जो 1.5 वायरस इंजेक्ट किया जाता है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम रहेंगे। ये बात तो फुल प्रूफ है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम रहेंगे। लेकिन अगर कोई एलर्जिक है तो उसमें एलर्जी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होगा ही नहीं। लेकिन जो कंपनीज अभी आपस में बातें कर रहे हैं, जैसे सीरम के सीईओ है, भारत बायोटेक के सीईओ है, तो उन्होंने ऐसे मीडिया में आके ऐसे चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। इसकी वजह से लोगों के मन में जो है शंकाएं बढ़ती है, और जो लोग ऑलरेडी वैक्सीन के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो वैक्सीन को जो है षड्यंत्र बना रहे हैं, उन लोगों को और फिर मसाला मिल जाता है। तो दोस्तों, पहली बात ये पैरासीटामोल वाली मैंने क्लियर की। अभी कोवैक्सीन के बारे में जो लोगों के डाउट्स है, ये क्या डाउट है ये पहले जानना पड़ेगा। इसके बारे में सबसे बड़ा डाउट ये है कि इसका इफिकेसी जो है अभी तक पता नहीं है कि ये 50% काम करती है, 70% करती है या 90% करती है। इसकी वजह से इसके बारे में ज़्यादा हंगामा हो रहा है कोवैक्सीन वैक्सीन के बारे में। लेकिन ये जो कोवैक्सीन का जो प्लेटफॉर्म है, ये काफ़ी टेस्टेड प्लेटफॉर्म है। मतलब इसमें 1.5 वायरस इस्तेमाल किया गया है। अगर 1.5 वायरस बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो जो वायरस का हर पार्ट है, जैसे स्पाइक प्रोटीन है, आरएनए मटेरियल है, तो हर पार्ट के खिलाफ जो है आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती है। ये जो वैक्सीन है मंकीज़ में ट्रायल्स हुए, उनमें भी सक्सेसफुल पाई गई है। ठीक है। और दूसरी बात, इनके जो फेज़ 2 के ट्रायल्स थे, जो ब्लड टेस्टिंग की गई थी जिन लोगों को वैक्सीन मिली, तो उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज़ और टी सेल इम्यूनिटी पाई गई। तो इससे ये प्रतिबिंबित होता है कि वैक्सीन काफ़ी अच्छा काम करेगी। लेकिन दोस्तों, फेज़ 3 के जो नतीजे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी जो भारत बायोटेक के सीईओ है डॉक्टर कृष्णा इला, उनका कहना है कि हमारी वैक्सीन 50% से ज़्यादा इफेक्टिव है, और फरवरी-मार्च तक हमारे अंतिम चरण के भी नतीजे आ जाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक इसके नतीजे आ गए होते, अगर फेज़ 3 की ट्रायल्स फेज़ 2 के साथ शुरू की गई होती। तब मैंने मेरे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे कि भाई आप फेज़ 3 की ट्रायल जल्दी शुरू कीजिए, जल्दी शुरू कीजिए। अगर आप रेगुलरली मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो मैं तभी कह रहा था, क्योंकि तब इंडिया में कोविड-19 के केसेस ज़्यादा थे, और उस समय अगर फेज़ 3 के ट्रायल शुरू हो रहे थे तो अभी तक इसका डेटा भी आ जाता। लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन का फेज़ 3 करने में काफ़ी समय चला गया। उन्होंने एप्लीकेशन दिया, तो फिर जो कमिटी है उन्होंने कहा कि और डेटा दो, और डेटा दो, और ये इसकी वजह से क्या होगा कि अभी इसके नतीजे आने में देर लग रही है। अभी भारत में क्या हुआ है, कोविड-19 के केसेस कम हो गए हैं, तो अभी ये 25,000 पे इसके अंतिम चरण के ट्रायल्स चल रहे हैं। तो इफिकेसी डाटा हमें कैसे मिलता है कि 25,000 लोगों में अगर 100 लोगों को कोविड-19 हो जाता है, ठीक है, तो इन 25,000 लोगों में से आधे लोगों को वैक्सीन मिली है, आधे लोगों को प्लेसेबो मिला है। तो जिन लोगों को प्लेसेबो मिला उनमें इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ, और जिन लोगों को वैक्सीन मिली उनको इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ, तो फिर उससे भी इसका परसेंटेज निकलता है
अभी 10 लोगों को वैक्सीन मिली है और 10 को ही इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब है 100% काम कर रही है वैक्सीन। लेकिन अभी दिक्कत क्या आ रही है कि कोविड-19 के केसेस कम हुए हैं, इसके वजह से जो नंबर ऑफ केसेस मिलने चाहिए थे फेज़ 3 ट्रायल्स में उतने नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से इसका एफिकेसी डाटा आने में देरी हो रही है। अगर जब इंडिया में जब केसेस पीक पे थे, अर्ली इसके फेज़ 3 के ट्रायल शुरू हो रहते थे, तो इस वैक्सीन के नतीजे हमारे पास रहते थे और ये पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है और हम 100% कह सकते थे कि भाई इतना % काम करती है। दोस्तों, ये वैक्सीन अच्छी नहीं है ये नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ लोगों का क्वेश्चन क्या है, डाउट क्या है कि इसकी एफिकेसी आप डिक्लेयर कीजिए कि भाई इतना % काम करती है और इसकी एफिकेसी आने वाली है फरवरी मार्च तक। इस वैक्सीन के बारे में अच्छी एक बात और ये है कि ये पूरे वायरस से बनी है। अगर कोरोना वायरस में कुछ वेरिएशन भी हो जाता है, इसमें म्यूटेशन भी हो जाता है, तो ये जो नया स्ट्रेन रहेगा उसके खिलाफ ये वैक्सीन ज़्यादा काम करेगी, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो स्वदेशी वैक्सीन है। क्योंकि बाकी वैक्सीन जो है ये बनी है स्पाइक प्रोटीन पे और स्पाइक प्रोटीन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, तो क्या हो सकता है कि एक आध बार जो पुरानी वैक्सीन है उसमें चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन कोवैक्सीन ऐसे समय में भी काम कर सकती है। तो सिर्फ अभी ज़रूरत है इसका एफिकेसी डाटा है वो जल्द से जल्द आ जाए, तो सब लोगों के डाउट्स है ये क्लियर हो जाएंगे। और जो अभी कंपनीज़ के CEO बात कर रहे हैं मीडिया में आके, वो नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों पे एक दूसरों पे उंगलियां उठाना ठीक नहीं है। इससे क्या होगा कि लोगों के मन में और शंकाएं बढ़ेगी, डाउट्स बढ़ेंगे और ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हैम्पर कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।